वाली यात्री। जल्दी चलो। जय श्री केदार दोस्तों, मैं अनुराग और मैं हूँ केदारनाथ से। अभी टाइम है शाम के 4:35 और आज डेट है 4 जुलाई। और अभी का वेदर अगर आप देखें केदारनाथ का तो कुछ इस प्रकार है, चारों तरफ फॉग है और फॉग के साथ साथ हल्की फुल्की बारिश हो रही है और ऊपर टनटनाहट आ रही है घोड़े खच्चरों के घंटियों की। और अभी का वेदर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली है। लेकिन आप यकीन मानिए कि अभी से ठीक 1 घंटे पहले केदारनाथ में बहुत तेज़ धूप थी और इसका पता आपको तब चलेगा जब आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करेंगे या फिर मेरा पेज देखेंगे, क्योंकि मैं वहाँ पर अपडेट वगैरह डालता रहता हूँ। बाकी मेरे डेली ब्लॉग तो आप देखते ही होंगे कि केदारनाथ में कैसे क्या चल रहा है, क्या खाया, क्या पिया, कैसे मैं रहा, कैसे मेरी रात गुजरी। लेकिन अभी की जो मेरे ब्लॉग के साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन भी है, क्योंकि केदारनाथ यात्रा आजकल करना जितना खतरनाक है उतना ही ये सोचना भी खतरनाक है कि आजकल आप यात्रा करें। और जुलाई का महीना वैसा भी फेमस है आपदा के लिए। तो जुलाई के महीने में जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है कि आपको जुलाई के महीने में यात्रा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो आज जब मैं सुबह सोकर उठा तो मुझे पता चला कि आज यात्रा को रोका गया है। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने बोला कि रास्ता टूटा हुआ है, वो भी एक जगह पर नहीं, बहुत सारी जगहों पे। लेकिन जो मेजर दिक्कत थी वो थी गौरीकुंड से 1 किलोमीटर पहले। तो भाई उस स्थान पर बहुत ही दिक्कतें होती है और अक्सर मैं सभी लोगों को हर ब्लॉग में बोलता हूँ कि रात का सफ़र करने से बचें, क्योंकि केदारनाथ का मौसम रात के वक्त में ज़्यादा डेंजरस होता है। तो भाई सुबह के टाइम पर कुछ लोग वहाँ पर थे तो उनको भी दिक्कतें आई, लेकिन ये अच्छा हो कि किसी की जान नहीं गई। तो पुलिस ने रास्ता रोक दिया और वहाँ पर लगातार पत्थरें गिर रहे हैं, ठीक है, पूरा रास्ता नीचे आ गया। तो उस रास्ते को बनने में कम से कम 5-6 घंटे का टाइम लगा और इसी बीच उन्होंने यात्रा खोली। लेकिन यात्रा किस हाल में खोली, हाथ पकड़ पकड़ के पीआरडी वाले या फिर एनडीआरएफ एसडीआरएफ पुलिस वगैरह हाथ पकड़ पकड़ के उनको ले जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो जुलाई में न आने का सबसे बड़ा कारण यही है, चाहे आपदा आए ना आए, बारिश हो ना हो, लेकिन रास्ता टूटेगा और जब धूप लगती है तब ज़्यादा टूटता है। तो ये पहला कारण है जिसकी वजह से आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है एक ही स्थान पर और उस स्थान की भी कोई गारंटी नहीं है कि वो स्थान बचा रहेगा। पता चला वहीं पर आ गया कुछ दिक्कत, है ना। दूसरा बात कि आपका बजट ज़्यादा लगेगा। अब जिन लोगों को पता है कि यात्रा बंद है, अब वो उतनी दूर से आ गए और उन्होंने लिया एक होटल। तो जब यात्रा बंद होती है तो आपको एक आध दिन का स्टे तो करना ही पड़ता है। तो इससे अगर आपका बजट है 5,000 का तो फिर आपका लग जाएगा 15,000, क्योंकि खाना पीना रहना है ना। तो बजट का इशू भी आपके सामने पर आ सकता है, इसीलिए यात्रा करने से बचे। तीसरी बात मैंने आजकल नोटिस करी है कि बहुत लोग ना मतलब बच्चों को लेकर आ रहे हैं। तो यार बच्चों को लेकर पहले यात्रा पर आना ही नहीं चाहिए। बच्चे खुद भगवान का रूप हैं और आप किसी एक ऐसे बच्चे को इस डिफिकल्ट यात्रा में लाते हैं जिसकी उम्र भी सिर्फ 2-3 महीने है, 5-7 महीने या फिर 2-3 साल ही है। तो आप तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं भाई, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ बच्चे यहाँ पे ठंड के मारे मतलब होते हैं यार बेचारे। हम तो चलो एक वक्त पे छिप ले ऐसे हो जाए, बच्चे क्या करेंगे। और मम्मी की हालत खुद और के बेकार है ना, मम्मी खुद थकी हुई है, पापा खुद थके हुए हैं, तो बच्चा क्या करेगा। इसलिए इस बार मैंने अपने सारे कैंपों में हीटर वीटर सब थे मेरे कि कोई बच्चा अगर इनके आ जाता है किसी, है ना, तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों को बिल्कुल यात्रा पर ना लाए। और 5वीं बात कि आपको कैंप वगैरह की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक कैंप खड़े तो हैं लेकिन इनके मालिक कोई भी यहाँ नहीं है। जगह जगह ताले वाले होंगे भाई 100%, कोई सब बंद हो रखे, ठीक है, इन पे ताले वाले मारे गए हैं। तो कैंप वगैरह में भी आपको दिक्कत हो सकती है मिलने की। और आजकल बड़े सस्ते हैं कैंप, ऐसी कोई बात नहीं है। खुद मैं आजकल 300 रुपये पर पर्सन दे रहा हूँ, जहाँ मेरा प्राइस रहता था 500 रुपये। लेकिन दिक्कत वही है ना कि कीचड़ वीचड़ है, आप खुद देखिए कीचड़ वीचड़ है ना। तो ऐसे में यात्रा करना मुझे नहीं लगता कि उतना बढ़िया है। और अब लोग बोलेंगे यार कि तू क्यों मना कर रहा है तो भाई देखो, मेरा मना करना मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि
मेरे लिए नुकसान ही है, क्योंकि आजकल केदारनाथ में कुछ भी बिजनेस नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा भाई, है ना। तो अगर आप आएंगे तो मेरा फ़ायदा है, मेरी दुकान चलेगी, मेरी कैंटीन चलेगी, मेरे कैंप लगेंगे, उससे पैसा आएंगे। लेकिन यही है ना कि पैसे अगर सब चीज़ होता तो शायद हम यहाँ नहीं होते, कहीं और होते। लेकिन पैसों से ज़्यादा ज़रूरत है आपकी जान। पैसे तो फिर आप बार बार आएंगे तो मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन एक बार आए पता फिर ना आए तो दिक्कत है नहीं। तो भाई यात्रा करने से बचे। और अभी आप जो ये वीडियोज़ आपने देखी तो ये हैं गौरीकुंड, सोनप्रयाग आदि की, जहाँ पर रास्ता टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है। तो मेरी सभी लोगों से एक ही निवेदन है कि यात्रा करने से बचें और इस मौसम का आनंद लेने के लिए मत आइए यहाँ, क्योंकि ये मौसम सिर्फ वीडियो में ही बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी जब आप इसको रियल में फील करेंगे तो आपको ये मौसम बड़ा ही डरावना लगेगा, स्पेशली रात के वक्त पे। तो आप बोलेंगे भाई हम कहाँ आ गए, क्यों आए हम उत्तराखंड, क्यों आए हम केदारनाथ। और बाकी भाई डेली ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की छोटी मोटी घटनाओं, छोटे मोटे ज्ञान के लिए भी मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ पर तुरंत आपको जानकारी मिलती रहती है। जय श्री केदार। रास्ता काफी सकरा है, जेसीबी से रास्ता चौड़ा करवाया जा रहा है और दर्शन के लिए जाने वाले यात्री जल्दी चलो, साइड। थोड़ी चौड़ा रास्ता करने के बाद भी उनको खुलवाया गया, दर्शन करने वालों को भेजा गया। चलते रहो। उड़ाने के लिए रखो ना। चले कॉल करो, आ जाएगा। क्या है चलो भाई, चले कॉल करो, आ जाएगा। क्या है थोड़ा आगे आ गया।